दिन है उनका दौरे का, हैफा पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं पर पहले विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक हमारे शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी का सैनिकों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देंगे। आज इजरायल दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है पीएम मोदी का, और उसके बाद जर्मनी के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हैफा शहर को भारतीय सैनिकों ने मुक्त कराया था और भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के तौर पर भी यहां पर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। यहां उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी जाएगी। हिंदुस्तान की 3 रियासतों से भेजे गए थे यहां पर सैनिक, जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर से यहां सैनिकों को भेजा गया था। आधुनिक हथियारों से लैस थे टर्की सैनिक। भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ तलवार थी, भाले थे और घोड़े थे, और इन्हीं के दम पर भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तलवार और भालों से टर्की जो सैनिक थे उन्हें धूल चटाई थी। 44 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और उन्हीं को श्रद्धांजलि आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे। हैफा में शहीद भारतीय सैनिकों को आज याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं हैफा, और यहीं पर भारतीय सैनिक जो कि शहीद हुए थे उन्हें याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि देंगे। और फिर आगे के लिए जर्मनी उन्हें रवाना होना है शाम में। आज इजरायल दौरे का तीसरा और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी का। बेहद खास रहा ये दौरा, दोनों देशों के लिहाज से इसे काफी सफल बताया प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा कि इससे रिश्ते और ज्यादा सुदृढ़ होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही साथ कई समझौतों पर बातचीत भी हुई, हस्ताक्षर भी हुआ, और भविष्य में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है भारत में उसको लेकर भी बातचीत हुई। कैसे विकास की तरफ अग्रसर होना चाहिए, इसको लेकर भी तमाम मसलों पर बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान की। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। इजरायल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैफा पहुंच चुके हैं और यहीं पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक तरफ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहीं पर अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। तैयारियां कर ली गई हैं और यहीं पर जो 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बस पहुंचने ही वाले हैं। इजरायल के हैफा शहर में ये कार्यक्रम रखा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले हैफा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और एक तरफ ये तस्वीरें देखिए, भारतीय सैनिकों की याद में ये स्मृति चिन्ह यहां पर बनाए गए हैं, और यहीं पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब आगे बढ़ते हुए हमारी खास पेशकश। इस वक्त हिंदुस्तान मुसीबत की बारिश और तबाही की बाढ़ से घिरा हुआ है। बारिश और बाढ़ के बीच में ही सब्जियों के दाम आसमान भी छूने लगे हैं। हरी सब्जियों के दाम में मानो आग लगी है। टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा है, धनिया पत्ती 200 रुपए किलो तक मिल रही है। आलम यह है कि आम आदमी थैला भर सब्जी खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। गरीबों की थाली में बस रोटी ही बच गई है, क्योंकि सब्जी तो महंगाई डायन ने गटक ली है। टमाटर बढ़ गया था, जब 30 रुपए था तो 50 रुपए बोल रहे हो आप, तो बहुत महंगा हो गया। सब्जी है वो बहुत महंगी हो रही है जो है। सरकार और पता नहीं सब्जी कहाँ पहुँचाएगी सारी। कितना लिया आपने? टमाटर 250 ग्राम लिए। इसके पहले कितना लेते थे? इसके पहले 1.5 किलो 1 किलो ऐसे लेते थे। अरे भाई, कब तक नचाएगी महंगाई डायन? कौन है ये महंगाई डायन जो दिखती नहीं, बस नोचती है, खसोटती है, बार बार आम लोगों का बजट बिगाड़ देती है। हम आए थे टमाटर लेने, पर इन्होंने बताया कि 100 रुपए किलो है, तो हमने कहा हमें नहीं चाहिए। टमाटर जो है
तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। हैफा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वीर सैनिकों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हैफा से। प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए स्मृति चिन्ह की तरफ आगे बढ़े और जो पुष्प वहां पर अर्पित किए गए, जो श्रद्धांजलि दी गई, वहां पर उन्होंने सर झुकाया, शहीद जो सैनिक है उन्हें याद किया, नमन किया। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर शहीद सैनिकों को याद करते हुए फूल अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी उसी अंदाज में, उसी तरीके से शहीदों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब दोनों आगे बढ़ते हुए हैफा पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो शहीद सैनिक हैं उन्हें याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ हैं और
जो 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में इस कार्यक्रम को रखा गया है। यहां श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हुए इसी तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। जैसे कि पहले भी आपने तस्वीरों में देखा, यहाँ पर बाकायदा स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं उन शहीद सैनिकों की याद में। और देखिए, अब फिर से उन फूलों को हाथ लगाते हुए, अर्पित करते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी सर झुकाते हुए शहीदों को याद कर रहे हैं। जो 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उन्हें याद करते हुए यहाँ फूल अर्पित किए गए हैं, श्रद्धांजलि दी गई है प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। और साथ ही साथ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। अब जैसे कि पहले भी तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, पहले प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और अब उनके बाद बेंजामिन नेतन्याहू भी आगे बढ़ते हुए, ये देखिए, श्रद्धांजलि अर्पित की गई उनके जरिए भी। भारतीय सैनिकों को याद करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज उन भारतीय सैनिकों को खास तौर पर याद किया जा रहा है, फूल अर्पित किए जा रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर विजिटर बुक में कुछ लिखते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है खास तौर पर जब इस तरह के स्थान पर पहुंचते हैं तो अपने विचार रखे जाते हैं, संदेश लिखा जाता है। विजिटर बुक में प्रधानमंत्री मोदी अपना संदेश लिख रहे हैं और अब उनके बाद नेतन्याहू भी कुछ लिखते हुए। चाहे वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने हो या फिर यहाँ संदेश लिखने की बात हो, पहले प्रधानमंत्री मोदी आगे आए, फिर उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने विचार रखे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि यहाँ आकर वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और ये सम्मान न सिर्फ उनका है बल्कि 125 करोड़ भारतीयों का है ये सम्मान, और यहाँ आकर वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब 70 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचा और इस तरह से सम्मान मिला, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही कि आगे भविष्य में रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा बेहतर होंगे। चूंकि यहाँ सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बोर्ड है जिस पर शायद सैनिकों के बारे में ही कोई जानकारी लिखी गई होगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के जरिए किया गया है। This kind of ceremony we are doing several years ago. We made a research and we found it out. And we decided to make it big. This is a park. This is the graveyard of the British cemetery. So normally you wouldn't have all this, and you could see the. We are keeping it because it's security. And we put it in our history book. This is very moving story. But the other No, we discovered the story only 7 years back. So I was a mayor and I decided to put it
There's so many out there. You know the Indian forces and other parts are using it. We thought already the British did it. No, not the British. We will. आपको तस्वीरें हम हाइफा से लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 44 भारतीय सैनिक जो कि शहीद हुए थे पहले विश्व युद्ध के दौरान, उन्हें याद करते हुए स्मृति चिन्ह पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उन्हें याद किया गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर वो यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। भारतीय सैनिकों को याद किया जा रहा है, तो उनके बारे में भी कुछ चर्चा चल रही होगी। हाइफा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ मौजूद हैं। और जैसे कि तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, चाहे वो विजिटर बुक में अपना संदेश लिखने की बात हो या फिर सैनिकों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात हो, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मौका दिया गया, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू भी वहां पर पहुंचे। और एक तरह से कर्ज है यहाँ हाइफा पर भारतीय सैनिकों का, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक जबकि आधुनिक हथियारों से लैस नहीं थे, भाले, घोड़े, तलवार, इस तरह के हथियारों के दम पर मुकाबला किया टर्की सैनिकों का, जबकि टर्की सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे। और इसी दौरान पहले विश्व युद्ध के दौरान 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिन्हें याद करते हुए आज इस कार्यक्रम को रखा गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और खुद उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सिर झुकाया, याद किया उनकी शहादत को। और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए। और जब जब भी प्रधानमंत्री मोदी अपने किसी दौरे पर जाते हैं तो देखा जाता है कि वो इसी तरह से लोगों में घुल मिल जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हाथ मिलाते हैं, अभिवादन को स्वीकार करते हैं। पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं उन्होंने भारतीय सैनिकों की शहादत। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइफा पहुंचे, वो अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े और फिर उसके बाद उन्होंने ये देखिए, अब फिलहाल जवानों के साथ फोटो खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये देखिए, जवानों के चेहरे पर अलग ही उत्सुकता नजर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से, चाहे वो हाथ मिलाने की बात हो या फिर उनके साथ फोटो खिंचवाने की बात हो, अलग ही उत्साह उनके चेहरे पर है। और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी और हमने अक्सर ही देखा है प्रधानमंत्री मोदी जब किसी भी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ की क्या कुछ खासियत है, वहाँ के बारे में रुचि लेते हुए वो जानते हैं, बातचीत करते हैं और इसी अंदाज में अपने चिर परिचित अंदाज में वो इस बात ही नजर आ रहे हैं। वो जान रहे हैं वहाँ के बारे में, कैसे स्मृति चिन्ह यहाँ पर बनाए गए हैं, भारतीय सैनिकों ने किस तरह से लोहा लिया था टर्की सैनिकों से, और पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। हम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी के साथ यहाँ